वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ लर्निंग स्टेप्स। आज के सेशन में बेसिकली जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके लिए भी एक अमेजिंग चीज़ होगी। हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कि एचआर बिजनेस पार्टनर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आ, एकदम इकोनॉमिक्स को डिस्कस करते 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 कॉस्ट प्रॉफिट और बाकी चीज़ों को मार्केट को डिस्कस करते करते एचआर बिजनेस पार्टनर पे कहाँ से आ गए। तो बेसिकली मकसद ये था कि एचआर बिजनेस पार्टनर का डिस्कस करने का कि बाद में सारी चीजें जाके लिंक जो हैं वो इकोनॉमिक्स के ऊपर और बिजनेस स्ट्रीम और रेवेन्यू स्ट्रीम्स के ऊपर ही जाके टर्मिनेट हो रही होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज एचआर बिजनेस पार्टनर के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की जाए। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर फर्स्ट स्लाइड। एचआर बिजनेस पार्टनर को समझने से पहले जरूरी है कि हम देखें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो कहाँ से बेसिकली ओरिजिनेट हुई, उसका एडमिन कहाँ से हुआ, कैसे आया, कैसे हुआ और कहाँ से एक हिस्ट्री क्या थी बेसिकली कि कैसे चीज़ों को डेवलपमेंट जिस साथ शुरू हुई वो कैसे शुरू हुई। प्री हिस्टोरिक एक एरा था जो बेसिकली जिसके अंदर मुख्तलिफ मेथड्स यूज किए जाते थे, सिलेक्शन मेथड्स फॉर सिलेक्शन द लीडर्स के जो अपने ट्राइब्स और कम्युनिटीज को लीड कर सकें। मूविंग फॉरवर्ड 2000 से 15,000 बीसी के अंदर जैसे और जो है आपकी नेशनलिटीज काम कर रही थी, मुख्तलिफ लोग काम कर रहे थे, मुख्तलिफ ओरिजिनल्स काम कर रहे थे। इसी तरह चाइनीज का भी एक बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस रहा है इस चीज़ के ऊपर कि एम्प्लॉय को हायर करने के लिए यूज टू एम्प्लॉय पीपल बाय यूजिंग डिफरेंट स्क्रीनिंग टेक्निक्स। वो तो आप लोगों को अभी भी पता है कि चाइनीज फर्म्स में अगर आप जाओ तो दे आर नंबर ऑफ स्किल टेस्ट जो कि वो लेते हैं जस्ट टू जज वेदर द रिसोर्स इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग द थिंग्स और नॉट। इन 1833 इंडस्ट्रियल वेलफेयर एक्ट पास हुआ जिसके तहत बहुत से जो वर्कर कम्युनिटी थी उसको एक सपोर्ट मिली कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। इन 1878 उसी इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत एक लेजिस्लेशन पास हुई जिसके अंदर डिफाइन किया गया कि 60 वर्किंग आवर्स जो हैं पर वीक वो फैक्ट्री वर्कर्स के लिए जो है वो नोटिफाई किए गए, स्पेशली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। इन 1893 फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमन रिसोर्स का वर्ड एक बुक है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो कि इकोनॉमिस्ट एक हैं जॉन आर कॉमन्स, उसकी किताब में सबसे पहले ये वर्ड आया कि ह्यूमन रिसोर्स भी कुछ बात होती है। फ्रॉम द एरा ऑफ 1924 टू 1927 जॉर्ज एल्टन मायो, जिसको फादर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहा जाता है, ही इंट्रोड्यूस एन हॉटरन इफेक्ट। हॉटरन इफेक्ट होता क्या है? हॉटरन इफेक्ट बेसिकली एक ऑब्जर्वेटरी है, यानी कि रिसोर्सेज आपके काम कर रहे हैं एंड दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ द थिंग कि दे आर बीइंग ऑब्जर्व। उस दौरान दे हैव टू परफॉर्म वेल, दे हैव टू शो देयर प्रोडक्टिविटी एंड दे हैव टू शो देयर क्वालिटी ऑफ वर्क। तो उस प्रोसेस को बेसिकली हॉटरन इफेक्ट कहा जाता है। इन 1943 अब्राहम मॉस्लो एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने कहा कि भाई इन सब चीजों के साथ साथ परफॉर्मेंस भी ठीक है, सब चीजें ठीक है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जो भी आप हायर करोगे उसका एक ह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमन बिहेवियर क्या है कि वो क्या चीज चाहता है उस वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर। एक तो साइकोलॉजिकल उसकी मुख्तलिफ 5 नीड्स हैं जिसमें साइकोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी नीड्स हैं, सोशल एंड एस्टीम नीड्स हैं और उसके अलावा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हैं। यानी ये वो 5 नीड्स हैं जिसके तहत वो यानी एक वर्क एनवायरनमेंट में उसे मिले तो देन ही कैन परफॉर्म और ही शी कैन परफॉर्म वेल इन दैट पर्टिकुलर वर्क एनवायरनमेंट। इन द एंड 1997 में डेव एल्ड्रिच बेसिकली एक बिजनेस का प्रोफेसर था जो कि अमेरिकन प्रोफेसर है। ही इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर इन हिज बुक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स चैंपियंस। तो हम कोर एचआर फंक्शंस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। चूंकि बेस यही है तो हमें इसको पहले लेके चलना पड़ेगा। कोर एचआर फंक्शंस जो कि एक फेमिलियरिटी है सबकी, एवरीबॉडी नोज। एचआर का वर्ड जब जहन में आता है एचआर मैनेजमेंट का या एचआर का वर्ड जहन में आता है तो सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, पेरोल मैनेजमेंट और पॉलिसीज, और उसके बाद फायरिंग्स या ले ऑफ्स। तो बेसिकली चीज ये है कि एचआर इटसेल्फ इज अ बिग वर्ड। उस एचआर के नीचे मुख्तलिफ सब डिविजन्स होते हैं। बेसिकली इसके अलावा जो चीज़ें आती हैं आपके पास वो आती हैं
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल मैनेजमेंट। ये वो चीजें हैं, दो मेन पोर्शंस हैं जो आगे जाके HR बिजनेस पार्टनर को सपोर्ट देती हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले जो चीज आती है, जो रैशनल है इस पूरे HR बिजनेस पार्टनर का जो मॉडल का जो एक रैशनल है, वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल्स होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है, उस विजन के पीछे कुछ गोल्स होते हैं, यानी वो गोल्स होते हैं जो बेसिकली डिफाइन करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिस फील्ड के अंदर काम कर रही है वो जाना कहाँ चाहती है, वो करना क्या चाहती है। तो अब बात ये आती है कि जब गोल्स डिफाइन होते हैं तो गोल्स भी ऑलमोस्ट कोई 2 से 3 तरीके के तरह के होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, मीडियम गोल्स होते हैं, फिर मीडियम टर्म होते हैं, फिर शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। यानी अब उन गोल्स को अचीव करने के लिए भी कोई स्ट्रेटेजीज चाहिए होती हैं आपको। अब वो स्ट्रेटेजीज किस तरह की स्ट्रेटेजीज होती हैं, यानी उन स्ट्रेटेजीज को कहा क्या जा सकता है। बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो माइलस्टोन्स होते हैं जो एक पाथ डेवलप कर रहे होते हैं कि जिनके ऊपर चल के वो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सकती है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म हो। यानी उनको अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जाते हैं। अच्छा, उन ऑब्जेक्टिव्स को बेसिकली कहीं ना कहीं तो प्लॉट करना है ना। अब वो प्लॉट कैसे होंगे, डायरेक्टली तो नहीं किसी बिजनेस यूनिट के अंदर वो प्लॉट कर देंगे, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में 5 से 6 तो बिजनेस यूनिट्स होते हैं, तो उनको वैसे तो नहीं प्लॉट किया जा सकता। सो यू नीड अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ओवर देयर। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो सारे रिसोर्सेज जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनको ऑन बोर्ड करता है। उनको ऑन बोर्ड करने के बाद बेसिकली वो एक डिफाइन करते हैं उनके साथ चीजों को कि भाई ये रिसोर्सेज हायर किए गए हैं जिनको वो गोल्स अचीव करने जो ऑर्गेनाइजेशन के प्राइम लोगों ने डिफाइन किए हुए। अब उन गोल्स को बेसिकली ऐसे तो नहीं किया जा सकता कि रिसोर्सेज को हायर किया और रिसोर्सेज को हायर करने के बाद इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल तो उनको ले ऑफ्स कर दिया या फायर कर दिया और उनकी जगह नए रिसोर्सेज को हायर कर लिया, क्योंकि एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उस सबके प्रोसेस के लिए। एक कॉस्ट सिर्फ यही नहीं होती कि यू आर पेइंग, आपको द एम्प्लॉयज आर बीइंग पेड और जो कि उनको एम्प्लॉयज को सैलरी दी और वो उससे कोई रिजल्ट्स ना निकल सके। बेसिकली एक एचआर कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। आपके जो एचआर में रिसोर्सेज बैठे हुए हैं बेसिकली वो एचआर के रिसोर्सेज का एक टाइम लग रहा है, टाइम की कॉस्ट होती है, टाइम इज मनी। देन कम्स द ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर ये क्या कर रहा होता है, जब रिसोर्सेज को हायर कर लिया, चाहे वो मिडिल ऑर्डर में हो, चाहे वो हायर लेवल पे हो किसी बिजनेस यूनिट में या किसी लोअर केडर में हो, अब वो रिसोर्सेज ऑन बोर्ड है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से नहीं निकाल पा रही और वो रिसोर्सेज इन रिजल्ट ले ऑफ्स पे जा रहे हैं या दे आर लीविंग द कंपनी, सो इट क्रिएट्स अ बैड नेम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उस बैड नेम को कवर करने के लिए वी हैव एचआर रिसोर्स, एचआर बिजनेस पार्टनर ओवर हियर। एचआर बिजनेस पार्टनर क्या करता है, एचआर बिजनेस पार्टनर उन्हीं रिसोर्सेज के को नर्चर करता है, उनके स्किल सेट को डेवलप करता है। कैसे करता है, बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जाती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से उनके स्किल को डेवलप किया जाता है। फर्दर ऑनवर्ड्स जो जब उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाता है, सक्सेसरशिप्स को डेवलप किया जाता है, ताकि आपके बिजनेस यूनिट जो कि इन द एंड रिजल्ट आपका जो बिजनेस यूनिट है उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनकी परफॉर्मेंस और उनकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सके। ठीक हो गया। तो बेसिकली दिस इज हाउ द थिंग्स आर मूविंग ऑन। अब हम चलते हैं कि फंक्शनैलिटी क्या है एचआर बिजनेस पार्टनर की। ये तो वो लेआउट आ गया जो कि बेसिकली एचआर का अपना है, और हमने बताया भी है कि इसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक ऐसे 3 मेन पॉइंट्स हैं कि जिनको सामने रखते हुए आप एचआर बिजनेस पार्टनर का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। तो हम एचआर बिजनेस पार्टनर को देखते हैं कि उसकी फंक्शनैलिटी कैसे चल रही होती है। ये देखिए, यानी एक एज अ होल टोटली डिफरेंट एक सिनेरियो क्रिएट हो गया।
कहाँ एचआर का डिपार्टमेंट एक जगह बैठा होता है और उसका कोई बंदा बिजनेस यूनिट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता। तो फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है कि हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ, मार्केटिंग है, एग्जीक्यूशन यानी डिप्लॉयमेंट का डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस है और प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट है। उनकी एसोसिएटेड टीम्स हैं। अब उन एसोसिएटेड टीम्स को लिंक किया गया है उन शेयर्ड रिसोर्सेज के साथ जो कि एचआर बिजनेस पार्टनर यूज कर रहा है। यानी एचआर बिजनेस पार्टनर का एक नुमाइंदा या एक बंदा या एक एम्प्लॉय उस बिजनेस यूनिट के साथ अटैच्ड है। और वो क्यों अटैच्ड है? बेसिकली देखें, हर डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा आजकल एक फिनोमेना चल रहा है कि लोग आजकल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, अपने स्किल सेट को डेवलप कर रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सो बेसिकली एचआर बिजनेस पार्टनर उस ऑर्गेनाइजेशनल विजन के साथ वहां उस बिजनेस यूनिट के साथ बैठा हुआ होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, क्योंकि बिजनेस यूनिट एक अपने बॉक्स के अंदर काम कर रहा है। यानी वो बॉक्स क्या है? अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो सिर्फ अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज देख रहा होगा, उसके तहत जो कि ऑर्गेनाइजेशन का अपने गोल्स हैं, दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि एग्जीक्यूशन वाले उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशंस बाद में कैसे चलेगा, प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस के साथ कैसे लिंक करेगा। ठीक है, सिमिलर इज द वे विद द डिप्लॉयमेंट पीपल जो एग्जीक्यूशन करें। वो कहते हैं यार काम खत्म हुआ है, लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट थिंग। ऑपरेशंस वाले वो कहते हैं यार दिस इज द होल थिंग वी हैव, और जो ऐसे है वैसे ही चलाते रहो, लेट्स सी क्या होता है। यानी बेसिकली हर डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट्स के अंदर आप देख सकते हो कि देयर इज नो लिंक बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। अब वो लिंक कैसे डेवलप कर रहे हैं? वो लिंक यहाँ हम डेवलप कर रहे हैं। एचआर बिजनेस पार्टनर जो है वो ये पूरा एक लिंक डेवलप कर रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये लिंक कैसे डेवलप हो रहा है कि सारी चीजें एचआर बिजनेस पार्टनर के अंदर मर्ज होके और एचआर बिजनेस पार्टनर की से शेयर्ड सर्विसेज को लेते हुए, जिसके अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, आपकी ओरिएंटेशन है कि आप ओरिएंटेशन कैसे कर रहे हो, यानी ऑर्गेनाइजेशनल विजन के साथ कैसे ओरिएंटेशन हो रही है आपकी। ये वो ओरिएंटेशन नहीं है कि ओरिएंटेशन जो है आपकी बेसिकली चल रही है कि एम्प्लॉय हायर हुआ उसको ओरिएंटेशन दी। दिस इज नॉट द ओरिएंटेशन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। उसके हिसाब से पॉलिसीज को देखा जा रहा होता है। अब जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट निकलता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते हैं, बिजनेस एक्यूमेन जो है उससे बेसिकली नोटिफाई एग्जीक्यूशन वाले भी हो जाते हैं, ऑपरेशन वाले भी हो जाते हैं, प्रोक्योरमेंट वाले भी हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस का ज्यादा पार्ट मार्केटिंग और सेल्स देख रही होती है। अब मार्केटिंग और सेल्स जब बिजनेस का पार्ट देख रही होती है, दे आर अनअवेयर कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या चल रहा है। तो दे शुड गेट अवेयर ऑफ द थिंग कि भाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे होगी, जो हम ऑर्डर लेके आएंगे, जो जो हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्या वो एग्जीक्यूटेबल भी हैं? अगर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्या वो ऑपरेशनल भी हैं? क्या उनको फिर मजीद बेहतर बनाने के लिए जो हमें रिसोर्स प्रोक्योर करने हैं, क्या वो रिसोर्सेज भी प्रोक्योरमेंट वाले प्रोक्योर कर लेंगे क्या? यानी ये वो चीजें होती हैं जो बेसिकली एक पूरे चीजों को क्लब करके एक आपको एक एक थिंकिंग देती हैं कि यार ऑर्गेनाइजेशन की थिंकिंग क्या है, और साथ ही साथ एचआर बिजनेस पार्टनर वो ऑर्गेनाइजेशनल थिंकिंग डेवलप कर रहा होता है। और ये सारी चीजें मर्ज होके हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को जो है ना वो अचीव कर रही होती है। सो दिस इज हाउ द एचआर बिजनेस पार्टनर इज वर्किंग। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बहुत कोशिश कर रही हैं कि इस चीज को लेके आए, एंड आई होप कि जो है ना ये चीजें चलेंगी। भाई एचआर बिजनेस पार्टनर का यानी जो अगर सही मानों में काम किया जाए ना, तो एचआर बिजनेस पार्टनर एक ऐसी चीज है कि जो एक चाइनीज सेइंग से बिल्कुल वाजे हो जाता है कि यार एचआर तो एक बहुत बड़ा शेल है, उस शेल के नीचे जो है बेसिकली आपका एचआर बिजनेस पार्टनर है, एचआर मैनेजमेंट के नीचे आपका एचआर बिजनेस पार्टनर है। अब वो एचआर बिजनेस पार्टनर जो है बेसिकली एक चाइनीज सेइंग है कि यू कैन हैव अ पीच फ्रॉम अ पीच ट्री, हाउ अबाउट हैविंग एन एप्पल फ्रॉम अ पीच ट्री। तो एचआर बिजनेस पार्टनर आपका उस पीच ट्री से एप्पल निकालने की कोशिश कर रहा है। वो आपके रिसोर्सेज को, वो बिजनेस यूनिट के रिसोर्सेज को नर्चर कर रहा है, उनको बेसिकली एक एक स्किल सेट डेवलप कर रहा है ताकि वो लॉयल्टी शो करें टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, कि हाउ मच लॉयल दे आर टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जब लॉयल्टी होगी कस्टमर आपके एम्प्लॉयज की आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो दे कैन परफॉर्म वेल, दे कैन हैव अ गुड प्रोडक्टिविटी एंड दे कैन डिलीवर अ क्वालिटी वर्क। सो आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इट वाज अ क्विक सेशन, लेकिन सोचा कि क्यों ना वी शुड डिस्कस अबाउट एचआर बिजनेस पार्टनर एज वेल। इन द लॉन्ग रन कुछ आएंगे सेशन जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि एचआर बिजनेस पार्टनर
कि जो ये सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आगे जाके कैसे पूरी कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। और कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रीम क्या होता है? कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रीम इन द एंड आपकी जो है बेसिकली पूरी इकोनॉमी को डील कर रहा होता है। So I hope that you guys have enjoyed this session, and we'll be looking forward to you guys in our new session as well. So keep watching Learning Steps.